अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ही सनातन धर्म में एक तरफ लिखा है कि मरने के बाद यमलोक में भारी सजा मिलेगी, आग में पकाया जाएगा, और दूसरी तरफ लिखा है कि तुम तो कभी बंधे ही नहीं थे, तुम तो इसी वक्त पूर्ण रूप से मुक्त हो, तो आप किस बात को सच मानेंगे? एक तरफ है गरुड़ पुराण, जो हर पाप की भयानक सजा और नरक का डर दिखाता है, और दूसरी तरफ है अष्टावक्र गीता, जो कहती है कि पाप और पुण्य तो केवल मन का भ्रम है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पालीवाल दिव्यवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सनातन धर्म के इस सबसे बड़े रहस्य को बहुत ही गहराई से और बेहद आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। आज का इंसान जब गरुड़ पुराण सुनता है तो डर से कांप उठता है। उसमें हर गलत काम करने के लिए अलग अलग नरक और यातनाओं का जिक्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण की रचना क्यों हुई? इसे आप हमारे अध्यात्म का प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सही रास्ते पर रखने के लिए माता पिता कहते हैं, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, या पढ़ाई नहीं की तो सजा मिलेगी। गरुड़ पुराण उस समाज के लिए लिखा गया था जो केवल कर्म और उसके फल को समझता है, जो इंसान केवल डर या लालच के कारण ही सही रास्ते पर चल सकता है। तो उसके लिए कानून और सजा का होना बहुत जरूरी है। अगर गरुड़ पुराण का डर ना हो तो समाज में मनमानी फैल जाएगी। गरुड़ पुराण हमारे शरीर और मन के स्तर पर काम करता है। तो अब बात करते हैं अष्टावक्र गीता की। अष्टावक्र गीता कोई नियम, कर्म कांड या कानून नहीं सिखाती। ये सीधे पीएचडी यानी परम ज्ञान के स्तर की बात करती है। जब राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो अष्टावक्र जी ने ये नहीं कहा कि 100 साल तपस्या करो या यमराज से डरो। उन्होंने सीधा कहा, तुम मन नहीं हो, तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो, तुम तो वो अमर चेतना हो जो इस पूरे संसार को देख रही है। तुम तो अभी इसी वक्त मुक्त हो। अष्टावक्र गीता आपके अंदर से हर तरह के डर को उखाड़ फेंकती है। ये कहती है कि जब तुम शरीर हो ही नहीं तो तुम्हें नरक की आग कैसे जला सकती है। अष्टावक्र गीता आत्मा के स्तर पर बात करती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर अष्टावक्र गीता परम सत्य है तो गरुड़ पुराण की क्या जरूरत है? दोनों में इतना अंतर क्यों है? इसे आज के समय के एक बेहतरीन उदाहरण से समझिए। जब कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर उसे कड़वी दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है और परहेज करने को कहता है। ये है गरुड़ पुराण, जो इंसान की बुराइयों और विकारों का इलाज अनुशासन और डर से करता है। लेकिन जब वही इंसान पूरी तरह ठीक हो जाता है तो क्या उसे दवा या डॉक्टर की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। तब वो अपनी सहज और स्वतंत्र अवस्था में होता है। यही है अष्टावक्र गीता। गरुड़ पुराण अध्यात्म की शुरुआत है और अष्टावक्र गीता अध्यात्म की मंजिल है। जो इंसान अभी मोह माया और वासनाओं में बंधा है, उसे गरुड़ पुराण के अनुशासन की सख्त जरूरत है, ताकि वो पाप करने से डरे
लेकिन जो इंसान दुनिया के सारे अनुभवों से गुजरकर अब सत्य को खोजना चाहता है तो उसके लिए अष्टावक्र गीता है। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई विरोधाभास या लड़ाई नहीं है। ये तो हमारी ही चेतना के अलग अलग स्तर हैं। डर से शुरू होकर परम ज्ञान तक पहुंच जाना ही हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा है। आपको क्या लगता है, आज के इस युग में इंसान को गरुड़ पुराण के डर और अनुशासन की ज्यादा जरूरत है या अष्टावक्र गीता के इस परम ज्ञान की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको विचार करने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।